हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज, और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर किए थे 30 तक, और टाइप कंप्लीट किया था। हालांकि टाइप जो है हमारा चौथा कंप्लीट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है हमने 30 तक देखे थे। तो देखो, टाइप नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 31। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोला गया हमसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, टाइप नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 31। तो पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के क्या है इक्वल, अर्थात बराबर। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो देखो, पहली संख्या हमने मान ली a, या x मान लो, दूसरी y मान लो, या a b की फॉर्म में मान सकते हो। अब इसमें बोला गया है पहली का तो 75%, अर्थात 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 × 75 और 25 × 4 = 100, यानी कि 3/4। और दूसरे का 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो 6/10 हो जाएगा, 3/5, 3/5। ये क्या है, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल है। 3/5, तो फिर 4, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 5 की मल्टीप्लाई इधर, और जी 4 की इधर। तो x अनुपात y कितना, 4:5। किस ऑप्शन में है? 4, ऑप्शन नंबर सी, 4:5। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 31। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें वो लगा है क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया हमसे a b से 75% अधिक है। a जो है वो b से, ये a जो है ना वो b से 75% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 75% अधिक है, अर्थात 175। अनुपात बनाकर भी कर सकते हो। तो देखो, और c d से 40% कम है। तो c d तो इसमें है नहीं अभी, इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। आगे बोला गया है d a से 20% अधिक है। d जो है कहीं c यहाँ आएगा और d यहाँ, तो d जो है ना वो a से, अर्थात 175 से कितना अधिक है, कितना 20% अधिक। तो 120/100 कितने बारी, देखो 0 से 0 कैंसिल, इसे काट लो आप, 6, 5 और 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 तिया 18 और 3 21। अब सी दूसरी कंडीशन पढ़ो, सी डी से 40% कम है। सी जो है ना, सी वो डी से 40% कम, अर्थात 100 कितना 210 से 40% कम, तो 60%। 2 0 से 2 0, 6 का 6, 6 दूनी 12। तो ये आई गया ए बी सी और डी। पूछा हमसे बी और सी में रिलेशन, बी और सी में रिलेशन पूछा है, ये तो पूछा है। देखो बी और सी में रिलेशन पूछा है। तो देखो यहाँ कितना जाएगा, सी कितना है, सी कितना है 126, और जी बी कितना है 100। 2 से काट लो, से 2 से ही कटेगा 63 बारी, 3 6 और 3 63 बारी, ये 50 बारी, तो 50 की इधर मल्टीप्लाई, 2 से काट दिया हमने से, और ये 63। 63 भी किस ऑप्शन में है? तो ये है देखो ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर सी, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें क्या बात बोली गई है, अर्थात क्वेश्चन नंबर है वहाँ 33।
33। इस क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया हमसे, देखो एक संख्या की 5 सही 3/2%। एक संख्या है और उसका 5 सही 3/2%। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है? बोलो सर, ये जो है हो जाएगा कितना? सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 3 13, 13/2। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इतनी प्रतिशत। एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने पर 52 होती है। संख्या जो 52 हो जाती है। तो देखो परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा। अब जो है 13 का मान दे रखा हमें कितना, क्वेश्चन में गिवन है 52। तो 13 चौका 52, 1 का मान 4 आ गया, पूछा हमसे 200 का मान। जब 1 का मान 4 है तो 200 का मान, बोल सर ये आ जाएगा इतना। किस ऑप्शन में? सर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 34 में, दो संख्याओं के दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 40% अधिक है। दो संख्या, ये जो है तीसरी संख्या है, बोला गया है दो संख्या तीसरी संख्या से, तो मैंने तीसरी संख्या ये मान ली और दूसरी संख्या बी और इसी प्रकार पहली ए। तो अगर देखो हम इसे 100 मान लें, अब बोला गया है क्वेश्चन में दो संख्या जो है ना तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 40% अधिक है। तो ये तीसरी संख्या से 20% अधिक, ये तीसरी से 40% अधिक। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइनली पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है हमें। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना जाएगा 6 और 7 का। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में जो है हमसे क्या बात बोली है, तो इसमें गिवन हमें क्वेश्चन नंबर 35 में यदि एक संख्या का 40% उसके, तो देखो संख्या मान लो कोई, या फिर एक काम करो परसेंटेज की बात है तो 100 मान लो। संख्या जो है हमने वो मान ली 100। ये क्या है सर? संख्या है हमारी मानी हुई, ये मानी हुई संख्या है। अब देखो संख्या का 40%, 100 का 40% क्या 40 ही होगा कि 1/4 से इसका 1/4, क्या इसका 1/4 25 आएगा? कितना अधिक है? दोबारा सुनो, यदि एक संख्या का 40% उसके 1/4 से 105 अधिक है। यहाँ कितना अधिक है? यहाँ कितना अधिक है? देखो यहाँ है 15 अधिक, जबकि क्वेश्चन में कितना अधिक है? 105। तो हमसे पूछा है उस संख्या का 35% क्या होगा। तो देखो 15 उस संख्या का, तो पहले वो संख्या निकाल लो। संख्या मानी हमने 100, ये तो है 15 सत्ते 105, संख्या आ गई 700। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा है इसका 35%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35 और 7 21 और 3 21 और 3 24। दोबारा देखते हैं, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 21 और 3 24 है क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर था ये 35, 200, ये तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर गलती कर ली हमने, कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक कर ली। कहीं दिक्कत कर ली। देखो संख्या 100 मान ली, उसका 40%, फिर उसके 1/4 से 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 25 बिल्कुल सही है, 30 और फिर 40 यानी कि 15 का मान 105,
संख्या का 35%। अच्छा, अंतर पूछा है हमसे, ना कि देखो हमसे जो है अंतर पूछा है, ना कि संख्या का 35% हमसे पूछा है इसमें। देखो तो संख्या तथा संख्या, समझ लो नहीं, संख्या तथा 35% में कितना अंतर है? तो 100% और संख्या, देखो संख्या 100% अपने आप में, कोई भी संख्या जो है वो 100% होती है। अरे कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है। बोल सर बिल्कुल। और 35% इनके बीच जो है अंतर बताना है, कितना हो गया? बोल सर इनके बीच अंतर आएगा 65 का। 65 का ही तो आएगा, तो इसका हमें जो है वो निकालना है, इसका निकालना है हमें 65%, ना कि 35%। तो देखो 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे 3, 7 छंग 42 और 3 42 और 3 45। किस ऑप्शन में? 455। 455 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 455 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया हमसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 36। सर क्वेश्चन नंबर 36 में बोला हमसे दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% है। अच्छा, दो संख्या तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 30% है। तो देखो मैंने तीसरी संख्या 100 मान ली। अब पहली वाली इसकी 20% है, 100 का 20%, और इसी प्रकार 100 का 30%। अरे ये 100 का 20% और ये 100 का 30%। तो हमसे पूछा है इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली वाली जो है वो दूसरी संख्या का, यानी कि दूसरी वाली बटे में आएगी, कितना प्रतिशत है, अर्थात गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 200/3 कितना होता है? सर 200/3 जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर सी में है, ये होता है 200/3। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। तो 36 का जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37, इसमें बोला गया हमसे दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 25 और 20 कम है। ये भी इसी प्रकार का है। तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, पहली संख्या 25 कम है और दूसरी 20 कम है। किससे? तीसरी वाली से। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? दूसरी संख्या का, तो इनका रेशियो बना लो पहले। 25 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट लो, 5 के ना 5, 15 पंजे 75, 5 बारी, 5 से काट लिया इतने बारी, 5 छंग 30, 16 पंजे 80, और कटता है तो काट लो। 3 से तो कटेगा नहीं, रहने दो। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? कर लो सॉल्व। छोटा करना चाहते हो तो कर लो इसे। किससे? 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 नम 36। किस ऑप्शन में? सर ये है ऑप्शन नंबर बी और डी, दोनों में है। आगे सॉल्व करो। 4 नम 36, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया हमसे, और ये जो है इस टाइप का क्या है अंतिम क्वेश्चन। इसमें बोला हमसे दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 40% अधिक है। किससे? तीसरी संख्या से। तो तीसरी 100, तीसरी मान ली 100%, ये तीसरी 100 संख्या मान ली। अब देखो दूसरी, पहली दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से अधिक है। तो पहली वाली जो है इससे 20% अधिक है और दूसरी वाली 40% अधिक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली वाली संख्या देखो, अनुपात बना लो इनका, अनुपात बनाओगे तो कितना आएगा? 6 7। तो पहली वाली संख्या दूसरी वाली का कितने प्रतिशत है? 7 9 63, ज़्यादा जाएगा, 7 8 56, 4 बचा, 7 पंजे 35। किस ऑप्शन में है? देखो 85 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी,
पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला हमसे, और ये जो है टाइप हमारा दूसरा स्टार्ट होता है, अर्थात दूसरे का मतलब नेक्स्ट टाइप 5। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें बोला हमसे 37 नहीं 38 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 39। तो देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 39 में, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए उसमें जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, ताकि संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की गई संख्या वापस लाने के लिए। तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25 का 25 25 चौके 100। अब देखो संख्या 25% की वृद्धि और फिर उसमें 25% की वृद्धि, तो देखो पहले 4 थी 1 की वृद्धि, फिर 4 थी फिर 1 की वृद्धि। तो देखो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो देखो मूल संख्या तो 16 थी, तो देखो 25 को 16 बनाना है, तो 5 4 9 की कमी किससे 25 से, लेकिन परसेंटेज में कितनी कमी 36% की कमी। किस ऑप्शन में है 36%, ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला। ऑप्शन सी क्वेश्चन अगला देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इसमें बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या फिर 50% कम की जाती है। तो देखो पहले जो 18% की कमी कर दी, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखो 50 की कमी कितने की 18 की कमी, तो देखो ये आएगा सर इतना, 50 में 9 की कमी तो 41, और परिणाम संख्या 50% कम कर दी जाती है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो ये आएगा 2 ये 1। तो संख्या कमी कितने प्रतिशत होगी, तो देखो ये संख्या 100, ये कितनी 41, कितने प्रतिशत की कमी, तो कमी कितनी की होगी, बोल सर ये हो गई 9 और 50, यानी कि इतने प्रतिशत की, क्योंकि यहाँ 100 है तो इतने प्रतिशत की कमी किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे एक भिन्न के अंश में 88% की क्या कर दी वृद्धि, और हर में 55% की वृद्धि। तो देखो मान लिया संख्या x और y, देखो ये होता है अंश और बटे में जो होता है ये होता है हर। तो अंश में जो है 88% की 88% की वृद्धि 100 थी, 88% की वृद्धि 188, 55% की वृद्धि तो 155, और ये दे रखा है भिन्न का मान कितना इतना, ये दे रखा है सर इतना। सॉल्व कर लो से कितना आएगा, 5 से काट लो और ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 से काट लो से 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24,
5 से कटेगा क्या, 5 तिया 15, 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 ही करना 5, 5 तिया 15, 5 ही करना 5, 5 तिया 15। तो कितने बार बोले सर ये कटेगा 15 बार, 15 बार नहीं, अगर हम इसमें 5 ही करना 5, 5 तिया 15 करता तो 5 बार, तो ये कटेगा इससे 5 टाइम और ये कटेगा इससे 8 बारी, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 47 में जो है अगर हम 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 सत्ते 56, 6 हासिल लगे 5, 8 चौक 32 और 5 32 और 5 37, तो 8 बारी कटेगा इससे। देखो ये आएगा इतना, तो ये आएगा सर कितना, किस ऑप्शन में है, तो 8/5 ये है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला, और ये जो है टाइप है 6 और क्वेश्चन है 42। तो देखो एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की क्या होगी वृद्धि, और 18% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छी तरीके से पता है, 2 से काट लो, वृद्धि होगी तो 50 से 59। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% की कमी, 25% की कमी, तो आय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो ये जाएगा 5 चौक 20 या 4 पंजे 20, 3 नम या 3 नम 27 का 7 हासिल 2 और जी 5 तिया 15 और 2 17, कितना बोलो सर इसमें जो है अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 80, फिर 20 तो 200, तो ये हो जाएगा 23 200 100, 2 बारी, और 23/2 कितना होता है, तो देखो 11 दूनी 22 और आधा 23, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इतने प्रतिशत की कमी, इतने प्रतिशत की कमी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला तो देखो 42 का हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर। अब देखते हैं हम 43। देखो यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है, तो देखो 24% की कमी की जाती है तो 4 से काट लो, या 4 से काटो, चलो 4 6 24, 4 से 25 बार कमी, तो इतना हो जाएगा 25 से 19, 25 था 6 की कमी होगी तो 19 हो गया। अब जो है तो देखो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि, उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कमी पूछा है, अच्छा उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्च पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो देखो कितने की वृद्धि, बोले सर 6 की, या फिर देखो इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसे, ये है जैसे 25, अब देखो ये क्या बोल रहा है इसमें कमी, तो यहाँ कमी तो माइनस का सिंबल लगाओ। अब देखो जब माइनस का सिंबल है, अगर देखो यहाँ माइनस का है तो यहाँ लगाओ आप प्लस का, अगर यहाँ प्लस का होता तो माइनस का। अब यहाँ 6 है तो 6, या फिर और कोई नंबर है तो और कोई नंबर। अब बटे में क्या आएगा, तो बटे में देखो अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों को जोड़ कर लिख दो, अगर यहाँ माइनस है तो इन दोनों को घटा कर लिख दो। तो देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करोगे तो कितना आएगा 19, तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ये जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। सॉल्व कर लो। अब देखो कितने की, 6 की, किससे, 19 से, परसेंटेज में बताने के लिए गुणा में 100। तो देखो यही बात तो है, सॉल्व कर लो से। तो 600/19 कितना आएगा, 600/19 ये आएगा। देखो अगर हम सॉल्व करते हैं, 9 19 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 बचा, 19 दूनी 38, ज़्यादा जाएगा 19 का 19, 31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है, तो ये जाएगा इतना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्वेश्चन नंबर 44, इसमें बोला गया हमसे किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी। अब देखो 100 थी, कर रहे हो 17% की कमी, तो देखो कितना जाएगा, तो ये जाएगा 83, 17% की कमी हो गई। आगे बोला गया हमसे और खपत में 17% की वृद्धि। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब भी किसी कोई वस्तु है और उसमें जो है उतनी ही वृद्धि कर दे और उतनी ही खपत, उतनी जो है वृद्धि कर दे, उतने % की वृद्धि और उतने % की कमी, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि और उतने ही प्रतिशत की कमी। तो आंसर जो है हमेशा आएगा माइनस में, अर्थात कमी में, और ये आएगा इतना। आंसर जो आएगा वो आएगा हमेशा कमी में, माइनस जो है कमी को दर्शा रहा है, और ये होगा आंसर x² - 100। तो यानी कि ये है 17 का स्क्वायर 289/100। और जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी संख्या में, किसी वस्तु में उतने ही प्रतिशत की हो वृद्धि और उतने ही प्रतिशत की हो कमी, तो आंसर जो है हमेशा आएगा माइनस में। माइनस बोले तो कमी। तो किस ऑप्शन में है ये सर? ये है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में 100 से भाग करो तो पॉइंट आएगा इस जगह। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 45। देखो क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बोला गया है, और ये जो है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। जब एक वस्तु पर 40% की कमी, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से 3, और उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो 5 से 8, यही तो हो जाएगा। दोबारा समझो, एक वस्तु का मूल्य 40% कम, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कोई 5 थी 3 हो गई, समझ गए। अब 60% की वृद्धि, तो 60% की वृद्धि तो 3/5 वृद्धि, तो 5 से लेकर 8 वृद्धि है ना, तो 8। तो बिक्री प्रभाव पूछा इसमें, 8 के 24 और यह आ जाएगा 25। कितना? एक कम किससे? 25 से। परसेंटेज बताने के लिए 100, तो 4% की कमी। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 इससे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।